हाँ तो बालक और बालिकाएं सभी को नमस्कार। और आज का जो चैप्टर है अपना टॉपिक है वो अपन ने लिया है हिपेटाइटिस। और हिपेटाइटिस कैसे होता है, हिपेटाइटिस के प्रकार, डायग्नोसिस, उसके प्रिवेंशन, उसका ट्रीटमेंट, ये सारे अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। और हिपेटाइटिस की वजह से कौन से ऑर्गन इफेक्ट होता है और कौन से हिपेटाइटिस के अंदर क्या जीनोम है उनका, और सारी जो है अपन इसी के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हिपेटाइटिस जो होता है वो इफेक्टेड या इन्फ्लामेशन ये लीवर का कर देता है। तो देखो आओ, हिपेटाइटिस जो होता है इन्फेक्शन लीवर का। अगर हिपेटाइटिस होता है तो इन्फेक्शन देखा जाता है किसका, लीवर का। और हिपेटाइटिस की वजह से लीवर सिरोसिस वगैरह, अबनॉर्मल फंक्शन लीवर के, ये सभी अपन को देखने को मिलते हैं। अगला है कि हिपेटाइटिस के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं। तो टाइप्स देखो क्या है, ए, बी, सी, ओ, डी और ई, ये 5 प्रकार का अपने पास हिपेटाइटिस होता है। हिपेटाइटिस के कोज क्या है सर, कंटामिनेटेड फूड, इन्फेक्टेड ब्लड, आईवी ड्रग यूजर्स या हाई फैटी डाइट या फिर एल्कोहल। ये जो है मेन जो अपन बोलते हैं क्या कोज हो सकते हैं, होने की क्या वजह हो सकती है कि सर हिपेटाइटिस हमारे को हो रहा है। तो एक एक कोज के बारे में अपन देखते हैं। कंटामिनेटेड फूड का मतलब होता है कि बाहर से कोई भी अपशिष्ट पदार्थ वगैरह जिनके ऊपर मक्खी वगैरह या फिर अपन साफ सफाई की ध्यान ना दे के ऐसे ही फल फ्रूट को खाना, सब्जियों को बिना धोए बना लेना, सलाद वगैरह को अपन बिना धुलाई करे खाना, ये सारे के सारे कंटामिनेटेड फूड, मतलब बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल उनके ऊपर है और उनका अगर अपन सेवन कर रहे हैं तो अपन को हिपेटाइटिस होने की संभावनाएं क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। अगला कह रहा है सर इन्फेक्टेड ब्लड। अगर मान लो किसी की हिपेटाइटिस है और उसका ब्लड अगर अपन किसी दूसरे पर्सन के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हिपेटाइटिस की फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती। अगला कह रहा है आईवी ड्रग यूजर्स क्या है सर, जो भी आपने देखा होगा ड्रग्स वगैरह लेते हैं इंजेक्शन के वजह की सहायता से अपने वेन्स वगैरह में डालते हैं, तो उस सिरिंज का अपन उपयोग कर रहे हैं, आईवी ड्रग यूजर्स जो है उनमें आपस में हिपेटाइटिस फैलने की संभावनाएं बेहतर होती। अगला कह रहा है हाई फैटी डाइट। हाई फैटी डाइट अगर बहुत ज़्यादा मात्रा हो फैट की और वो फूड अगर अपन खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपन लीवर को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लामेटेड या इन्फेक्टेड, या फिर अपन उसको फैटी लीवर बना रहे हैं। अगला कह रहा है अगर बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं अपन एल्कोहल का, रुक ही नहीं रहे भाई साहब, 3 टाइम पे एल्कोहल ले रहे हैं, तो ये इसकी वजह से भी हिपेटाइटिस की संभावनाएं जो होने की वो बढ़ जाती है। अगला कह रहा है कि सर हिपेटाइटिस अगर हो जाएगा तो क्या क्या लक्षण या क्या क्या सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन कह सकते हैं सर फीवर आता है, और राइट अपर क्वार्ट जो है पेन, अपन राइट वाले पोर्शन के अंदर अगर लीवर जहाँ पे होता है, जहाँ पे मैंने हाथ रखा है, इस जगह पे अपन को क्या मिलता है, पेन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही लो वेट देखने को मिलता है, वेट लॉस हो जाता है, वोमिटिंग होती है, नोजिया होती है। इसके साथ येलो स्क्लेरा, आँख की जो स्क्लेरा है उसका कलर जो है वो येलो देखने को मिलता है। यूरिन कलर जो है वो भी येलो देखने को मिलता है, यूरिन है, स्टूल है, इनका कलर जो है अपन को कैसा मिलेगा, येलो कलर मिलेगा। अगला कह रहे हैं सर क्या डायग्नोसिस करें, लीवर का जो डायग्नोसिस है वो क्या क्या होगा। हिपेटाइटिस हो गया तो अपन सबसे पहले तो अपन लीवर टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट अपन करेंगे, और सीरम बिलिरुबिन का जो लेवल है वो अपन देखेंगे, लीवर टेस्ट करवाएंगे। और लीवर टेस्ट में जो अपन देखेंगे कि इसके में अंदर SGPT का और SGOT का लेवल जो है अपन को बढ़ावा मिलेगा। USG करवाएंगे। प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम है, ब्लड क्लोटिंग का जो टाइम है, वो अपन देखेंगे कि इंक्रीज है या फिर नॉर्मल है, इंक्रीज मिलेगा अपन को। CT स्कैन अपन लीवर का करवाएंगे। अगला कह रहा है कि सर क्या प्रिवेंशन है। मान लो अपन ने देखा सर कोज के संपर्क में अपन गए तो अपन को क्या हो जाएगा, हिपेटाइटिस हो जाएगा। उसके बाद में अपन को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या लक्षण वो है वो अपन को नजर आएंगे। और अगर वो लक्षण नजर आ गए तो अपन डायग्नोसिस करवाएंगे, और डायग्नोसिस में अपन को पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें अपन को अबनॉर्मल देखने को मिल रही है, तो फिर क्या प्रिवेंशन उसका होगा। तो प्रिवेंशन देखो, सबसे पहले प्रिवेंशन यही है कि सर हैंड हाइजीन का अपन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खाने से पहले अपन को हाथ वगैरह साफ सफाई से भोजन के संपर्क में जाना है। हेल्दी का मतलब होता है ताज़ा भोजन करना चाहिए, ऐसे नहीं 4-5 दिन से फ्रिज में पड़ा है उसका अपन यूज़ कर रहे हैं। अगला कह रहा है अवॉइड एल्कोहल का सेवन बंद कर देना चाहिए।
लो फैटी डाइट अपन को लेनी है, अवॉइड। अपन देखेंगे एक एक हेपेटाइटिस का कि कौन कौन से हेपेटाइटिस की वजह से क्या क्या हो जाता है। सबके सिम्टम्स तो सिमिलर ही होते हैं। देखते हैं, देखो हेपेटाइटिस ए का जो जीनोम है वो है SSRNA है, पिकोर्नो वायरस इसको अपन बोलते हैं। और इसका जो रूट है वो रूट कैसा है, फिकल ऑरल रूट है। इसका IP लेवल देखते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं, और इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 6 वीक तक का होता है। डायग्नोसिस में अपन क्या देखते हैं, सीरम का डिटेक्शन देखा जाएगा, और इसके साथ साथ IgM एंटीबॉडी अपन को सीरम के अंदर प्रेजेंट मिलेगी। अगला कह रहा है कि सर क्या क्या है डायग्नोसिस के अलावा, सर लक्षण इसके क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है। तो वीकनेस रहेगी, फटीग रहेगा, फीवर रहेगा, वोमिटिंग रहेगा, और क्ले स्टूल, मिट्टी जैसा स्टूल अपन को देखने को इसके अंदर मिलता है। अगला कह रहे सर हेपेटाइटिस बी क्या है, तो इसको सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, और ये जो है लीवर का इन्फ्लामेशन इसके अंदर देखा जा रहा है। और इसका जीनोम जो है, एक ही है हेपेटाइटिस जिसका जीनोम जो है वो डबल स्टैंडर्ड RNA, बाकी सबका क्या है RNA बोला अपन ने, और इसका क्या है डबल स्टैंडर्ड DNA। अरे मात्र ऐसा हेपेटाइटिस बी है जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जा रहा है। हिपेडोना वायरस इसको अपन ने बोला है, इसके वायरस का नाम अपन ने दिया है। रूट क्या है इसका, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इसका अपन रूट बताते हैं, ब्लड के थ्रू भी होता है। IP जो है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो है 2 से लेके 6 मंथ इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। डायग्नोसिस देखो क्या क्या है, एल्बुमिन का लेवल बड़ा मिलेगा, लीवर फंक्शन टेस्ट अपन इसके अंदर परफॉर्म करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपन को इंक्रीज मिलेगा इसके अंदर, और HBsAg एंटीबॉडी है वो अपन को देखने को मिलती है। हेपेटाइटिस बी है तो अपन को HBsAg एंटीबॉडी अपन को इसके अंदर देखने को मिलेगी। अगला कह रहे हैं सर हेपेटाइटिस सी क्या है, इसका जीनोम देखो RNA प्लेवी वायरस इसको अपन ने नाम दिया है। रूट क्या है इसका, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ये देखा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 से लेकर 4 मंथ का होता है इंक्यूबेशन। और क्या क्या है सर इसके लक्षण, देखो क्या क्या देखने को मिलेंगे अपन को। सिम्टम्स क्या है, जॉइंडिस है, फीवर है, अब्डोमिनल पेन है, डिस्कम्फर्ट है अब्डोमिनल का, वॉमिटिंग है, डार्क यूरिन है, और एल्कोहलिक जो स्टूल का जो कलर है वो एल्कोहलिक कलर अपन को देखने को मिलेगा। अगला कह रहे हैं सर हेपेटाइटिस डी जो है इसका जीनोम क्या है, सर इसका जीनोम क्या है RNA, इसका डेल्टा वायरस अपन इसको नाम दिया है। अगला कह रहे हैं सर रूट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, टिश्यू या सीरम जो लेवल है, सीमन है, इसके कांटेक्ट से अपन को हेपेटाइटिस डी होता है। इंक्यूबेशन सर पीरियड 1 से 3 मंथ का इसका होता है। और क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, जॉइंट पेन अपन को मिलेंगे, वोमिटिंग मिलेगा, डार्क यूरिन कलर जो है वो मिलेगा, और एब्डोमिनल पेन जो है वो अपन को इसके अंदर देखने को मिलता है। अगला कह रहे हैं सर हेपेटाइटिस ई क्या है, हेपेटाइटिस ई के अंदर जीनोम जो है वो अपन को RNA मिलता है, और रूट जो है इसका फिकल ऑरल रूट है। और हेपेटाइटिस ई और ए जो है ये दोनों सिमिलर होते हैं, ए और ई जो है क्या कैसे रहते हैं, सिमिलर होते हैं। आगे देखो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बनता है सर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप पे वो बनेगा कि हेपेटाइटिस जो है जो कौन से ऑर्गन जो है उसको इफेक्ट करता है। तो ऑर्गन जो का नाम है हेपेटाइटिस के अंदर वो लीवर इफेक्ट होता है, इन्फ्लामेशन देखा जाता है लीवर के अंदर। और क्या इसके कोज है, तो कोज आपको याद होने चाहिए, कंटामिनेटेड फूड की वजह से सर ये होता है। और मेन जो है सर पेन कहाँ देखा जाता है, तो राइट अपर क्वार्टम में इसका पेन देखा जाता है। इसके अलावा सर हेपेटाइटिस ए जो वायरस जीनोम है, जीनोम आपको सबका याद रखना है। और सबसे अलग जो जीनोम है वो अपन ने बोला हेपेटाइटिस बी का जो जीनोम है वो जीनोम क्या है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। हिपेडिनो वायरस इसको अपन ने नाम दिया है, ठीक है। और कौन सा ऐसा है सर जो फिकल ऑरल रूट से होता है, तो फिकल ऑरल रूट वाला है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। बाकी जो अपन ने बोला कि हेपेटाइटिस बी जो है उसका रूट अपन ने सेक्स कॉन्टैक्ट की वजह से बताया। हेपेटाइटिस सी है इसका अपन ने ब्लड वाला लिया है, और इसका अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन तथा टिश्यू तथा सीमन के कॉन्टैक्ट के आने से ये फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड इनका नहीं पूछा जाता है, और एवरेज बताना है आपको तो 2 से लेके 5 मंथ के आसपास इसका इंक्यूबेशन पीरियड अपन सबको लेके चलते हैं। सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाएगा तो किसका देखा जाता है, हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाता है। सर क्या है सर ये अपन ने बोला कि क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड के संपर्क में अपन को नहीं आना है
हेपेटाइटिस से अगर बचना है तो बाज़ार से जितनी भी सब्जी वगैरह लेके आते हैं उनको धो के अच्छे से साफ़ करके उनका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर हेपेटाइटिस जो देखा जाता है वो किन की वजह से देखा जाता है, तो अपन ने यही बोला है कंटामिनेटेड फूड, है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन कॉन्टेक्ट में तो अपन बहुत ही रेयर में जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा अपन कांटेक्ट में रहते हैं तो वो कंटामिनेटेड फूड के संपर्क में अपन बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि इनके संपर्क में तो बहुत अपन रेयर होता है ना कि हाँ चलो सेक्स कांटेक्ट के सभी थोड़ी आ जाते हैं। हाय, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, ये भी अपन को रेयर देखा जाएगा। तो कांटेक्ट कंटामिनेटेड फूड इसका अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्फेक्टेड ब्लड का अपन को, जैसे ही अपन हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, हाँ है ना, कोई भी अगर अपन डायग्नोसिस वगैरह करवा रहे हैं या फिर CBSE जांच वगैरह करा रहे हैं तो उनको अपन को खुद को ध्यान रखना है कि सिरिंज जो है वो किस प्रकार से यूज़ की जा रही है। पहले से जो यूज़ सिरिंज है वो तो मेडिकल स्टाफ नहीं कर रहा है, तो ये सारी बातें अपन को खुद को भी ध्यान रखनी है। तो जो भी डाउट है वो हमारे को पूछा जाए। और क्वेश्चन जो है मैंने बताया, एक क्वेश्चन तो हेपेटाइटिस बी से अपन को ये मिला है, ठीक है। बाकी सभी का याद रखना ही रखना है, ये थोड़ा अलग है इसलिए अपन ने इस पर बोला है कि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जिसका जीनोम जो है डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, या ये सब पूछ लिया जाता है कि हेपेटाइटिस बी का जो जीनोम है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। सभी के अपन ने एक एक करके अपन ने सबसे पहले तो अपन हेपेटाइटिस क्या होता है ये जाना, उसके बाद में अपन एक एक करके पढ़ा, हेपेटाइटिस ए का जीनोम पढ़ा, पिकोना वायरस अपन इसका नाम दिया, रूट अपन इनके सबके अलग अलग पढ़े, डायग्नोसिस अपने पढ़े, सिम्टम्स अपने पढ़े, और ट्रीटमेंट तो सबका अपन ने प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट अपने देखा ही देखा, हाँ है ना। सबसे ज़्यादा इसमें ऑर्गन इफेक्ट है वो अपन ने लीवर बताया, और लीवर इतना डैमेज हो जाता है कि अपन को इस हेपेटाइटिस के अंदर सर्जरी परफॉर्म भी करनी पड़ जाती है हेपेटाइटिस के लिए, लीवर की सर्जरी, हाँ है ना। तो आराम से इसको उतारो, बाकी कोई भी डाउट है आप हमें पूछे। ओके, थैंक यू।